आई एम कन्विंस्ड कि भारत जैसे कंट्री के लिए एडवेंचर मोटरसाइकिल्स आर द वे टू गो अहेड। चाहे आप ऑफ रोड जाएं या फिर नहीं, लेकिन ये बड़े टायर्स, अच्छा सस्पेंशन ट्रैवल और एक डिसेंटली पावरफुल इंजन आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी के राइडिंग एक्सपीरियंस, साथ ही साथ हाईवे टूरिंग को एलिवेट कर सकता है अगर आपके पास एक एडवेंचर मोटरसाइकिल हो। और हाल ही में हमने देखा है लगभग 350 से 450 सीसी के अंदर बहुत सी मोटरसाइकिल्स मार्केट में जुड़ी हैं। टॉप ऑफ द लाइन KTM की बात करें तो लगभग 4 लाख रुपए ऑन रोड खर्च करने पड़ेंगे। वहीं रॉयल एनफील्ड की नई हिमालयन आपको लगभग 3.5 लाख रुपए अदा करने में मजबूर करेगी। यू ऑल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ अ डिसेंट ऑफ रोडर, लेकिन थोड़ी सी सॉफ्ट रोडिंग में ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर, जिसकी कीमत है 3 लाख रुपए ऑन रोड। और वहीं एक दूसरी मॉडल है, थोड़ी सी अंडररेटेड है, लेकिन दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, जिसकी आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं, द YZD एडवेंचर। इसका जो इंजन है बहुत से मोटरसाइकिल्स में इस्तेमाल होता है। YZD की ओर से 3 मोटरसाइकिल्स आती है, जावा में भी इस्तेमाल हो रहा है और इसका जो प्राइस पॉइंट है काफ़ी अट्रैक्टिव है। ऑन रोड दिल्ली आपको ये 2.5 लाख रुपए के अंदर मिल जाएगी। मैंने इस मोटरसाइकिल को थोड़ा बहुत चलाया, शहर से बाहर ले गया। मेरा जो राइड एक्सपीरियंस था 1000 किलोमीटर के साथ, मैं आज आपको यहाँ बताने वाला हूँ कहाँ मुझे एडवेंचर YZD की ये प्रोडक्ट अच्छी लग रही है और कौन से एरियाज है वेयर देयर इज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। जब आप हाईवे पे निकलते हैं टूरिंग के लिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा मुद्दा होता है आप कैसे मोटरसाइकिल पे बैठे हैं और कितना माल कैरी करने में मोटरसाइकिल सक्षम है। और इन दोनों एरियाज में एडवेंचर को अच्छे मार्क्स मिलते हैं। मेरी हाइट 5 फुट 7, मैं अपराइट बैठा हूँ इस मोटरसाइकिल में, हैंडल बार्स काफ़ी वाइडली रीच आउट कर सकता हूँ। साथ ही साथ ये मोटरसाइकिल काफ़ी स्पेशियस है, चाहे आप पिलियन कैरी करना चाहें या फिर लगेज, आप यहाँ पे अच्छे से सामान बांध के, या फिर कंपनी काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स में यहाँ पे आपको एक्सेसरी प्रोवाइड करती है, चाहे आप टैंक पे लगाना चाहें या फिर जेरी कैन के लिए जो यहाँ पे सामने क्रैश गार्ड का एरिया दिया गया है, या फिर पीछे की ओर पैनियर्स। आई थिंक जो एक्सेसरी कंपनी प्रदान कर रही है इज डिसेंट विद दिस मोटरसाइकिल। वंस यू आर ऑन द मोटरसाइकिल, जो दूसरा मुद्दा सामने आता है वो है इंजन। और हाईवे टूरिंग के लिए दिस इज क्वाइट अ डिसेंट इंजन। 334 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड मोटर, लगभग 30 PS पावर। और ये जो पावर फिगर है कंपैरिजन में चाहे नई हिमालयन या KTM से कंपेयर करें तो आपको बहुत ही कम लगेगा, लगभग 10 से 12 यूनिट का आपको यहाँ पे डिफरेंस दिख जाएगा। लेकिन मेक नो मिस्टेक, भारतीय सड़कों के लिए 100-110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इज एनफ। और ये मोटरसाइकिल केपेबल है 6th गियर पे आराम से लंबे अरसे तक आप क्रूज कर सकते हैं। दिन में 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर भी कवर कर सकते हैं इस मोटरसाइकिल पर। हालांकि जब एडवेंचर सिटी में आती है तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें ज़रूर होंगी, स्पेशली विथ हीटिंग। क्लच थोड़ा सा हैवी है और स्टॉलिंग इश्यूज भी हो सकते हैं। अगर आप थोड़े एमेचर फर्स्ट टाइम एक बिग मोटरसाइकिल की ओर जा रहे हैं तो आपको क्लच थोड़ा हैवी लगेगा। YZD की एक प्राइमरी कॉम्पिटिटर रॉयल एनफील्ड एक काफ़ी खास टैगलाइन का इस्तेमाल करती है अपने हिमालयन के साथ, मेड लाइक गन। और शायद मैं इस स्टेटमेंट को एडवेंचर के साथ भी फिट कर सकता हूं, क्योंकि दिस इज फुल ऑफ मेटल। टैंक की बात करें या फिर पार्ट्स की, इट्स फुल ऑफ मेटल। और अक्सर ये अगर आप कहीं छोटे मोटे क्रैश से या मिसहैप से जूझते हैं तो ये मोटरसाइकिल इन ऑल लाइकलीहुड विल कम बैक ऑन इट्स फीट और आप आराम से इसे चला सकते हैं। मुझे पुरानी हिमालयन 411 की याद दिलाता है इसकी बिल्ड क्वालिटी। लेकिन वहीं हमने देखा है जो स्पेयर सर्विस वाला नेटवर्क है, सस्ता है, लगभग 2000 रुपये का आपको नॉर्मल सर्विसिंग पड़ता है। लेकिन ऑफन जब कोई पार्ट रिप्लेसमेंट की बात होती है, YZD is improving, लेकिन it's still far from perfect. बिल्ड क्वालिटी है मजबूत, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्पोक व्हील्स यूज हो रहे हैं तो आपको ट्यूब टायर्स का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे ही सामने की ओर जो यहाँ पे लाइट दिया गया है नॉर्मल कंडीशंस में ठीक है, लेकिन हाईवे टूरिंग की ओर मुझे लगता है ऑक्सिलरी लाइट्स लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको USB चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, विच ऑल्सो मेक्स इट ईजियर। टर्न बाय टर्न नेविगेशन इस मोटरसाइकिल के साथ आता है, लेकिन आज के दिन 2024 पे ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन है थोड़ा सा आउटडेटेड आपको लग सकता है।
हाईवे टूरिंग में लगभग 29 से 30 का आंकड़ा निकालने में ये कामयाब है। वहीं सिटीज़ में आप 22 से 24 लेके चल सकते हैं। लगभग 15 साढ़े 15 लीटर का फ्यूल टैंक, मतलब आपको क्रूजिंग रेंज कहीं भी 350 के अराउंड मिल जाता है। ओवरऑल जो मोटरसाइकिल की बात करें तो प्राइस के हिसाब से आई थिंक स्टिल अट्रैक्टिव है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं जो अगर आप छोटे कदकाठी के हैं या फिर ब्रांड लॉयल्टी की ओर बात करें तो देयर आर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। लेकिन एट 2.5 लाख आई थिंक अगर आप एडवेंचर मोटरसाइकिलिंग की ओर जाना चाहते हैं तो इस मोटरसाइकिल को कंसिडर कर सकते हैं प्योरली फॉर टूरिंग पर्पसेस, और निराश आपको नहीं करेगी। ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क। और मेरा सफ़र हाईटेक के साथ इस वीडियो के साथ ख़त्म हो रहा है। लगभग 2.5 साल आपने ढेर सारा प्यार दिखाया। वी हैव कवर्ड अ जर्नी, और आज आपके मदद और दुआ के साथ वी हैव 1 मिलियन सब्सक्राइबर। थैंक यू फॉर ऑल द लव दैट यू हैव शोन अस टिल डेट।